इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हमें एक OB किरण खींचना पड़ेगी। ये देखिए सबसे पहले हमें एक OB किरण खींचेंगे। देखिए किरण, ये O बिंदु हो गया और ये देखिए एक किरण खींची, इसे हम ये देखिए ये पॉइंट B नाम दे दिया है। इस प्रकार हमने OB किरण खींच ली है। किरण होती है, इसका एक तो अंत बिंदु रहता है, ये देखिए एक एंड पॉइंट रहता है इसका, और दूसरा सिरा कभी भी एंड नहीं होता है। ये देखिए तीर का निशान ये बता रहा है ये कभी इस तरफ कभी भी जाके एंड नहीं होगी, तो इसलिए इसे किरण यानी रे नाम दिया जाता है। अब 90 अंश के कोण की रचना करने के लिए हमें इस OB किरण को के विपरीत दिशा में अपोजिट साइड में इस किरण को बढ़ाना पड़ेगा। ये देखिए, ये मान लीजिए ये बढ़ा लिया। ये देखिए यहाँ इसको OA नाम दे देते हैं। तो हमें क्या करना है, O बिंदु पर 90 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींचनी है। इस क्वेश्चन के अनुसार हमें OB किरण के प्रारंभिक बिंदु O पर एक 90 अंश के कोण की रचना करनी है, यानी 90 डिग्री एंगल का कंस्ट्रक्शन करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, OB किरण के विपरीत दिशा में अपोजिट साइड में हम OA किरण खींच लेंगे। ये देखिए ये खींच लिया है। अब हम प्रकार को लेके आएंगे। ये देखिए, अब ध्यान रखें कितनी भी त्रिज्या ले सकते हैं। ये मान लो इतनी ले ली या इतनी लेकर या इतनी लेकर, आप कितनी भी त्रिज्या लेकर इतना भी त्रिज्या लेकर एक चाप खींचेंगे। ये देखिए चाप खींच दिया है, ये चाप ड्रॉ कर दिया है। तो देखिए एक चाप ये खींच दिया। ये रेखा AB को P बिंदु और Q बिंदु पर काटता है। इस चाप ने जो लाइन AB थी उसको P पॉइंट और Q पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दिया है। अब देखिए प्रकार को लेके आएंगे और इसका जो नुकीला सिरा है वो देखिए ये हम पॉइंट P पे रखेंगे। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि जब भी आप प्रकार को रखेंगे, कंपास को रखेंगे, तो यहाँ पे आधे से ज़्यादा त्रिज्या लेनी है। ये देखिए ये OP त्रिज्या से अधिक त्रिज्या लेकर ऊपर दो चाप खींचे जाएंगे, एक बिंदु P पे रखकर और एक बिंदु Q पे रखकर ऊपर की तरफ दो चाप खींचे जाएंगे। उसकी त्रिज्या कितनी लेनी है ये ध्यान रखें आप, ये OP या OQ से ज़्यादा लेनी है। देखिए OP से चाहे जितनी ज़्यादा ले सकते हैं और भी ज़्यादा ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है, P बिंदु पर रखकर ये OP से ज़्यादा त्रिज्या लेनी है। ये देखिए इतने भी ले सकते हैं, इतनी भी ले सकते हैं, इतनी भी ले सकते हैं, चाहे जितनी ले सकते हैं, जितनी आपको सुविधा हो। तो मान लीजिए मैंने ये देखिए, हमेशा ध्यान रखें जो P और Q बिंदु से चाप खींचते हैं वो OP से ज़्यादा होना चाहिए। तो देखिए इतना ले लिया, फिक्स त्रिज्या लेकर हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये देखिए एक चाप ये खींच दिया। अब इस Q पॉइंट पे ले जाएंगे। देखिए उतनी त्रिज्या फिक्स रहेगी, जितनी इधर P पर रख के खींची थी उतनी ही त्रिज्या का चाप ये हम दूसरी तरफ खींच देंगे। ये देखिए उतनी ही त्रिज्या का, जितना P पॉइंट पे त्रिज्या लेकर ऊपर चाप खींचा था उतनी ही त्रिज्या लेकर अब Q पॉइंट पर रखकर ये दूसरा चाप खींचेंगे, ये वाला। ये पहले वाले चाप को, प्रीवियस चाप यानी आर्क को बिंदु C पर काट देगा। ये हमें पॉइंट C मिल गया। तो Q बिंदु पर हमने ये चाप खींचा जो पिछले चाप को बिंदु C पे काट देता है। अब हम देखिए बिंदु O और C को मिलाती हुई एक रेखा खींचेंगे। ये देखिए ये मिला दी, इसको हम L नाम दे देते हैं। ये देखिए L नाम दे दिया। इस प्रकार OB किरण के बिंदु O यानी प्रारंभिक बिंदु O पर 90 अंश का कोण बन गया है, यानी 90 डिग्री का कोण बन गया है। यही इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन हमें करना था। आप इसमें रचना के पद जरूर लिखते जाएं। क्वेश्चन 2 को करने के लिए हमें क्वेश्चन 1 को पहले हल करना है, उसके बाद क्वेश्चन 2 को क्वेश्चन 1 में ही शामिल करते हुए क्वेश्चन 1 और 2 को जब हल करेंगे एक साथ, तभी क्वेश्चन नंबर 2 का हल पूरा माना जाएगा। अब देखिए यदि हमें अब 45 अंश के कोण की रचना करनी है तो हमें इस वाले कोण की यानी एंगल की कोणार्क रेखा यानी कि एंगल बाइसेक्टर रेखा खींचना पड़ेगी, जो इस कोण को दो बराबर भागों में बांट देती है। तो 90 के दो बराबर भाग 45 यानी 45 डिग्री के हो जाएंगे। तो देखिए किसी भी एंगल का एंगल बाइसेक्टर यानी कोणार्क रेखा खींचने के लिए हम ये प्रोसेस अपनाएंगे। देखिए हमें प्रकार को लेके आना है।
और O बिंदु को केंद्र मानेंगे। O बिंदु को केंद्र मानने का मतलब है प्रकार की नुकीली पॉइंट को हमें O बिंदु पर रखना है और एक कितनी भी त्रिज्या लेना है। मान लीजिए ये देखिए कितनी भी त्रिज्या ले सकते हैं, ये देखिए कितनी भी त्रिज्या ले सकते हैं, आपको स्पष्ट तौर पर अच्छे से दिखे इसलिए मैं ये त्रिज्या, इतनी त्रिज्या हमने ले ली, ये फिक्स कर देते हैं। अब देखिए उससे क्या करेंगे, ये एक चाप खींच देंगे जिस एंगल को आपको आधा करना है। ये देखिए मुझे ये वाला एंगल का एंगल बाइसेक्टर यानी कोणार्ध रेखा खींचनी है, तो क्या करेंगे इसमें हम ये देखिए उसी एंगल को उसके दो एंगल के सिरे पर ये एक चाप से काट देंगे, जिससे हमें यहाँ पे आर बिंदु और एस बिंदु मिल जाएगा। अब देखिए प्रकार को लेके आएंगे और आर बिंदु पे इसको रख देंगे। अब यहाँ ध्यान रखना है, एक आर बिंदु पर रख के यहाँ पे आर यानी चाप खींचेंगे और एक एस बिंदु पर यहाँ पे रख के एक चाप और खींचेंगे। दोनों चाप एक किसी बिंदु पर प्रतिष्ठित कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे हमें आर के खींचना है, आर बिंदु को केंद्र मानकर भी एक चाप खींचेंगे और एस बिंदु को केंद्र मानकर भी यहाँ पे चाप खींचेंगे। अब तो यहाँ ध्यान देना है, थोड़ी डिस्टेंस बढ़ा लें जिससे दोनों चाप जब खींचेंगे तो इंटरसेक्ट कर जाएं, यानी आपस में एक दूसरे को काट दें। उसके लिए हमें इस चाप की थोड़ी सी लंबाई बढ़ा लेनी है। ये देखिए मैंने इतनी लंबाई बढ़ा ली है। अब क्या करेंगे, ये देखिए एक चाप ये खींच दिया। अब देखिए तो आर बिंदु को केंद्र मानकर ये चाप खींच दिया है। अब देखिए एस बिंदु को केंद्र मानकर ये देखिए एक चाप और खींच देंगे उतनी ही त्रिज्या, तो हमें यहाँ पे ये पॉइंट मिल जाएगा। इस पॉइंट को हमने टी पॉइंट नाम दे दिया है। अब हमें कोणार्ध रेखा पता करनी है, तो हमें O बिंदु और T बिंदु को मिलाती हुई एक रेखा खींच देंगे जो कोणार्ध रेखा होगी, यानी कि एंगल बाइसेक्टर होगी। तो आइए इसको ड्रॉ कर देते हैं। ये देखिए O बिंदु को हमें किससे मिलाना है, T बिंदु से मिलाकर एक रेखा खींच देनी। इसको हमने, इस रेखा को हमने एम नाम दे दिया है। तो ये देखिए ये रेखा आ चुकी है, इसी को हम रेखा OT या फिर इसको नई रेखा, दूसरा रेखा ना हम एम नाम दे सकते हैं, जो कि कोणार्ध रेखा है, या फिर इसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। इसका मतलब इस वाली रेखा ने, कोणार्ध रेखा ने ये 90 अंश के कोण को दो बराबर कोणों में बांट दिया है। तो ये देखिए ये भी 45 हो जाएगा 45, और ये भी 45 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने 45 अंश के कोण की रचना कर दी है। अब देखिए इसकी पुष्टि के लिए हम देखें कि ये 45 अंश का है कि नहीं। ये देखिए ये चांदा रख के हम देखते हैं। ये देखिए यहाँ 10, 20, 30, 40, 50, तो देखिए 40 और 50 के बीच में ये रेखा जा रही है, तो इसका मतलब ये सही है। ये पूरा कोण कितने का बना है, ये देखिए ये पूरा कोण कितने का बना है, ये 45 अंश का बन गया है। तो हमारी रचना की पुष्टि भी हो गई है। और देखिए ये 90 अंश का कोण भी बना है, तो इस 90 अंश के कोण की रचना की पुष्टि भी हमारी चांदे के यानी प्रोटेक्टर की सहायता से हो गई है।